स्नातक प्रथम वर्ष के संस्कृत साहित्य के छात्रों का आज इसी कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष की संस्कृत साहित्य की प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक रघुवंश महाकाव्यम के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आप सभी सावधानी से मेरे व्याख्यान को सुने और अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर अवश्य दें। कल हमने पढ़ा था कि रघुवंश महाकाव्यम महाकवि कालिदास के प्रौढ़ अवस्था का रचित ग्रंथ है। प्रौढ़ अवस्था का अभिप्राय है कि जिसमें प्रारंभ में जो ग्रंथ लिखे गए उनमें और परिष्कार होकर के और श्रेष्ठतम रूप में इस ग्रंथ को अभिव्यक्त किया गया है, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और चिरंतनता को यथोचित रूप से संबद्ध किया है और भगवान राम के पूर्वजों का वर्णन करके अपने आप को पवित्र माना है। इस रूप में यह अत्यंत श्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसका अध्ययन संस्कृत के छात्रों के लिए अनिवार्य ही नहीं बल्कि अपरिहार्य भी है। दूसरा श्लोक, कल एक पहला श्लोक पढ़ा था हमने, अब दूसरा श्लोक में प्रारंभ करता हूँ और दूसरा श्लोक इस प्रकार है। क्व सूर्य प्रभुवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तीतिर्षु दुस्तरम मोहाद उडुपेनास्मि सागरम। एक बार पुनः, क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तीतिर्षु दुस्तरम मोहाद उडुपेनास्मि सागरम। इसका अर्थ इस प्रकार, इसका पहले पद विभाजन करेंगे और पद विभाजन इस प्रकार है कि क्व सूर्य प्रभवः वंशः क्व च अल्प विषया मतिः तीतिर्षुः दुस्तरम मोहात् उडुपेन अस्मि सागरम। पुनः एक बार और पद विभाजन इस प्रकार है। क्व सूर्य प्रभवः वंशः क्व च अल्प विषया मतिः तीतिर्षु दुस्तरम मोहात् उडुपेन अस्मि सागरम। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, छात्र अन्वय का अभ्यास करें और संख्या का अंकन इसी पर कर दें कि सूर्य प्रभव वंशः क्व अल्प विषया मतिः च क्व दुस्तरम सागरम मोहात् उडुपेन तितिर्षुः अस्मि। इसका अर्थ इस प्रकार है। सूर्य प्रभव वंशः क्व, कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न वंश, उत्तम श्रेष्ठ कुल, और क्वच अल्प विषया मति, और कहाँ पर मेरी अल्प यानी कम, विषय यानी ज्ञान वाली, मति यानी बुद्धि, कहाँ पर कम ज्ञान वाली, अल्प ज्ञान वाली मेरी बुद्धि, यानी कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न महान वंश जिसके चरित्र और वर्णन का था संभव नहीं है, इतना विशाल, जिसके लिए तीक्ष्ण बुद्धि की आवश्यकता होती है, तेज बुद्धि की आवश्यकता होती है, अगाध ज्ञान की आवश्यकता होती है उसका वर्णन करने में। लेकिन क्वच अल्प विषयामति, और कहाँ पर मुझ जैसे तुच्छ बुद्धि वाले व्यक्ति की मति यानी बुद्धि, कम ज्ञान वाले व्यक्ति की बुद्धि, कहाँ पर तो मेरी बुद्धि और कहाँ पर ऐसा। फिर भी दुस्तरम सागरम, दुस्तर यानी अगाध,
अत्यंत गहरे सागरम यानी सागर को, तितीर्षु पार करने का इच्छुक हूँ मैं, पार करना चाहता हूँ। किसके द्वारा? उडुपेन, उडुपेन यानी छोटी नाव के द्वारा। अस्मि हूँ, मोहाद यानी मोह के कारण। उडुप यानी छोटी नाव, छोटी नौका से मैं अगाध सागर को पार करने की इच्छा करता हूँ। मानो मोहाद यानी मोह के कारण, अज्ञान के कारण। मैं अज्ञानता के कारण छोटी सी नाव से बड़े समुद्र को पार करना चाहता हूँ, जो कि अत्यंत कठिन और श्रम साध्य कार्य है। पुनः एक बार और अर्थ है। सूर्य प्रभव वंश, कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न महान वंश रघुवंश, और कहाँ पर कम ज्ञान वाली मेरी तुच्छ या अल्प ज्ञान वाली बुद्धि। फिर भी मैं मोहाद यानी अज्ञानता के कारण दुस्तरम सागरम, कठिन सागर को, अगाध सागर को, बड़ी बड़ी लहरों से व्याप्त सागर को, उडुपेन छोटी नाव से, तितीर्षु अस्मि पार करने की इच्छा करता हूँ, कामना करता हूँ, जो कि मेरी अल्पमति का परिचायक है। तो यहाँ पर टिप्पणियाँ इस प्रकार होगी। सूर्य प्रभव है, सूर्यात प्रभव है, षष्ठी पंचमी तत्पुरुष समास। अल्प विषयाः, अल्पः विषयः यस्याः सा, बहुव्रीहि समास। तितीर्षु, त्रिधातु तैरना या पार करना, प्लस सन प्रत्यय प्लस ऊ प्रत्यय, दो प्रत्यय है, सन और ऊ। सन प्रत्यय इच्छा के अर्थ में होता है, ऊ का मतलब है करने वाला। तो त्रिधातु में सन प्रत्यय और ऊ प्रत्यय करके शब्द बनेगा तितीर्षु। प्रथमा का एक वचन, मोहात, मोह शब्द, प्लस पंचमी एक वचन, क्योंकि ये सारा अज्ञान जो है मोह से उत्पन्न है, इसलिए मोह में पंचमी विभक्ति आई। उडुपेन, उडुप शब्द है, प्लस तृतीया का एक वचन। सागरम, सगर नाम का एक राजा था, उससे उत्पन्न है, इसलिए इसका नाम पड़ा सागर। तो सगर धन अण प्रत्यय, इससे सागर शब्द बनेगा, प्लस द्वितीया का एक वचन, सागरम। ऐसा तीसरा श्लोक इस प्रकार है। मंदः कवि यश प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम, प्रांशुलभ्ये फले लोभाद उद्बाहुरिव वामनः। एक बार पुनः श्लोक इस प्रकार है। मंदः कवि यश प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम, प्रांशुलभ्ये फले लोभा दुद्बाहुरिव वामनः। इसका संधि विच्छेद श्लोक का इस प्रकार है कि मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यताम, प्रांशु लभ्ये फले लोभात उद्बाहु इव वामनः। एक बार पुनः, मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यताम, प्रांशुलभ्ये फले लोभात उद्बाहु इव वामनः। तो इसका अन्वय इस प्रकार होगा कि मंदः कवि यशः प्रार्थी, प्रांशुलभ्ये फले लोभात उद्बाहु वामन इव उपहास्यताम गमिष्यामि। एक बार पुनः कि मंदः कवि यशः प्रार्थी
प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहु वामनः इव उपहास्यताम गमिष्यामि। अब इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि मंद यानी कम बुद्धि वाला कवि, मंद यानी जिसकी काव्य रचना में गति क्षीण है, ऐसा मंद कवि, मंद यानी जो काव्य रचना में ज़्यादा निपुण नहीं है, उस कवि, वह कवि, किंतु वह क्या चाहता है? यशः प्रार्थी, यश का इच्छुक है, यश प्राप्ति का इच्छुक है, कीर्ति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन काव्य रचना में उतना निपुण नहीं है, ऐसा मैं प्रांशुलभ्य लंबे आदमी के लिए प्राप्त करने योग्य फले यानी फल में लोभात लोभ के कारण उद्बाहु वामन इव ऊपर की ओर भुजाएं उठाए हुए वामन यानी बोने आदमी की तरह उपहास्यताम गमिष्यामि, मैं मजाक का या उपहास का पात्र हो जाऊंगा। उपहास यानी जिसकी मजाक उड़ाते हैं, ऐसा उपहास का मैं पात्र बन जाऊंगा। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है कि मंद बुद्धि वाला कवि, मंद बुद्धि नहीं बल्कि काव्य रचना में मंद गति वाला, तीक्ष्ण गति वाला नहीं, कम गति वाला और यश कीर्ति को प्राप्त करने के इच्छुक मैं प्रांशुलभ्य फले लोभात लंबे आदमी के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल के लोभ से उद्बाहु वामन एव ऊपर की ओर उठी हुई भुजाओं वाले वामन व्यक्ति के समान उपहास्यताम गमिष्यामि, मैं उपहास का पात्र बन जाऊंगा, मैं उपहास के योग्य बन जाऊंगा। सब लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे कि तेरी इतनी गति नहीं है, फिर भी तूने रघुवंश या सूर्यवंश का वर्णन करने की चेष्टा की है। यह बात कहते हुए वे इसमें उदाहरण दिया, जिस तरह से वामन बोना आदमी ऊंचे लगे हुए फल को प्राप्त करने की इच्छा करता है, तो ऊंची ओर भुजा करके उछलता रहता है, सब लोग कहते हैं अरे तेरे हाथ में नहीं आएगा, उसका उपहास उठा दे, जबकि उसी फल को लंबा कद का आदमी तुरंत ले लेता है, लेकिन बोने आदमी के लिए सब उपहास उड़ाते हैं। उसी प्रकार मैं कम गति वाले कवि, किंतु यश चाहता हूँ, फल रूपी यश चाहता हूँ, तो यानी वो जो यश प्राप्त करने का इच्छुक मैं केवल और केवल उपहास का पात्र बन जाऊंगा। टिप्पणियां इस प्रकार है। मंदः कवि, मंदः कवि, कवि शब्द किससे बनेगा? कु धातु गति करना, धन ई प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा कवि। इसका अर्थ है जो अर्थ तक गति करता है, ज्ञान तक गति करता है, साहित्य तक गति करता है, उसको हम कहते हैं कवि ही। तो कु धातु गति करना, धन ई प्रत्यय। यशः प्रार्थी, यशम प्राप्तुम इच्छति यह सः, यश प्रार्थी बहुव्रीहि समास। गमिष्यामि, गम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। उपहास्यताम, उपदन हास धातु तन प्रत्यय और टाप प्रत्यय। प्रांशुलभ्ये, प्रांशो लभ्यः यः स, बहुव्रीहि समास। वामनः, वामन छोटा बोना, इव आ गया इसलिए उपमा अलंकार है। और अमरकोश में कहा गया वामन खर्व इव, वामन जो है बहुत छोटा होता है। अब तीसरा श्लोक इस प्रकार है। अथवा कृतवाग द्वारे वंशेस्मिन् पूर्व सूरिभिः मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति में गति। एक बार पुनः श्लोक इस प्रकार है। अथवा कृतवाग द्वारे वंशेस्मिन् पूर्व सूरिभिः
मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति में गति। अथवा पद विभाजन इस प्रकार है। कृतवाक द्वारे वंशे अस्मिन् पूर्व सूरिभिः मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य इव अस्ति में गति। पुनः एक बार इस तरह से अर्थ है। अथवा कृतवाग द्वारे वंशे अस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य इव अस्ति में गति। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। अथवा पूर्वसूरिभिः कृतवाग द्वारे अस्मिन् वंशे वज्र समुत्कीर्णे मणौ सूत्रस्य इव में गति अस्ति। पुनः एक बार। अथवा पूर्वसूरिभिः कृतवाग द्वारे अस्मिन् वंशे वज्र समुत्कीर्णे मणौ सूत्रस्य इव में गति अस्ति। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। अथवा यानी मैं यश का उपहास का प्राप्त बन जाऊंगा, उपहास का पात्र बन जाऊंगा। अथवा क्या हो जाएगा? पूर्व सूरी भी पहले के विद्वानों के द्वारा कृतवाग द्वारे किया हुआ वाणी का द्वार, यानी मेरे से पहले जो उत्पन्न कवि हैं उन्होंने इस विषय में वाणी का द्वार बना दिया, यानी एक रास्ता बना दिया वर्णन करने का। उसमें अस्मिन वंश से, इस वंश में उन्होंने ऐसा द्वार बना दिया वर्णन का। तो वज्र समुत्कीर्णे मणो इव, वज्र के द्वारा मणि में जिस तरह से छेद कर दिया गया हो, यानी मणि में छेद करना आसान नहीं है, लेकिन वज्र के सुई से जिसमें छेद कर दिया गया हो, ऐसा आधे से ज़्यादा या बहुत महान काम तो पहले ही कर दिया है। इस प्रकार में गति ही अस्ति सूत्रस्य इव, उसमें केवल धागा पिरोना हो, इस प्रकार मेरी गति है। यानी उन्होंने काव्य रचना के बहुत सारे मार्ग बना दिए, मैं तो केवल उस मार्ग पर थोड़ा सा चलना है। किस प्रकार? जिस प्रकार एक मणि को काट छांट करके उसके अंदर छेद कर दिया किसी विद्वान ने, किसी व्यक्ति ने, मेरे तो केवल उसमें धागा पिरोना मात्र, इतना सा मेरा कार्य है। पुनः एक बार और अर्थ है। अथवा कृतवाग द्वारे, अथवा वाणी का द्वार जिसमें कर लिया गया, किसके द्वारा? पूर्व सूर्य भी पहले की विद्वानों के द्वारा वाणी का द्वार जिसमें कर दिया, यानी काव्य रचना जिसके विषय में कर दी गई। अस्मिन वंशे, इस वंश में, वज्र समुत्कीर्णे, वज्र के द्वारा जिसमें छेद कर दिया गया हो, इस प्रकार मणौ इव, मणि के समान, मणि में सूत्र से इव, धागा पिरोने के समान में गति ही अस्ति, मेरी तो गति है, मेरा कार्य तो इतना सही है कि केवल मैं उसमें धागा पिरो रहा हूँ। मणि में छेद तो किसी विशिष्ट विद्वान ने कर दिया है, यानी उस वंश का वर्णन तो पहले ही किसी विद्वान ने कर दिया मुझसे पूर्व। यानी कालिदास जी से पूर्व किसने वर्णन किया? आदि कवि वाल्मीकि ने। तो मैं तो केवल छोटा सा वर्णन मात्र कर रहा हूं। टिप्पणियां इस प्रकार होगी। कृतवाग द्वारे, कृतः वाणेः द्वारः येन सह, कृतः वाणेः द्वारः, वाणी का द्वार, षष्ठी तत्पुरुष समास। किया है वाणी का द्वार जिसने, ऐसा वह बहुव्रीहि समास। पूर्व सूरिभि, पूर्वे सूरयः कर्मधारय समास। मणौ, मणि प्लस सप्तमी एक वचन। वज्र समुत्कीर्णे, वज्रेण समुत्कीर्णः यस्मिन् सह, बहुव्रीहि समास। सूत्रस्य, सूत्र प्लस षष्ठी एक वचन।
गति ही गम धातु कृतिन प्रत्यय, इसमें इव आ गया है, इसलिए उपमा अलंकार है। यह श्लोक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, सभी छात्र इसका अवश्य अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, जिससे कि यह ज्ञात हो सके।